के युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए था, वो उस फैक्ट्री में नहीं मिला। वही सारे मुद्दे हमारे यहाँ पे रहेंगे। किसान से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, पानी की और दी, तो कहीं ना कहीं इससे नाराजगी के कारण आपने भाजपा को छोड़ा है या कोई और वजह? अपने यहाँ पे बुंदेलखंड में लोग महिलाओं का राजनीति करना अच्छा नहीं मानते हैं, और जब कोई महिला घर से निकल के राजनीति करती है या समाज सेवा करती है तो उसको भी लगता है कि अगर मैं यहाँ पे अपना समय दे रही हूँ तो आने वाली जो भी पीढ़ी है या जो भी महिलाएं हैं या लड़कियाँ हैं वो हमारी लोकसभा के सांसद हैं। मुझे लगा वो महिलाओं का दर्द समझेंगे और एक महिला को आगे आने का मौका देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से वो नेतृत्व कर रहे थे। पर पूरी लोकसभा में एक भी महिला प्रत्याशी नहीं बनाया गया। यही सारे दुख के कहीं ना कहीं क्रिकेट टूर्नामेंटों के माध्यम से अमिता बागरी जी फेमस हुई हैं, तो क्या ये राजनीति के उद्देश्य से क्रिकेट टूर्नामेंट हुए या पहले से लगन थी क्रिकेट के प्रति? नहीं, देखिए, मुझे खेल के प्रति और टूर्नामेंट के प्रति पहले से लगन थी और बचपन से उस चीज़ से जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरे घर में तो मैंने जब उस वर्ग के लिए कार्य किया तो वो मुझे आज प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं प्यार के साथ थोड़ी सी गुस्सा भी है। लोगों का ये भी मानना है कि अमिता भाभी या अमिता बागरी जी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे केस भी हुए हैं कि जिसमें कहीं ना कहीं अमिता बागरी जी का नाम उछला है। इन केसों पर कैसे, जैसे कि ककरेली में मामला दर्ज हुआ है या कहीं पे। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज। पब्लिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और लगातार देखा जा रहा है कि पन्ना जिले की गुनौर विधानसभा में सियासी भूचाल तेज होता जा रहा है, जहां गुनौर विधानसभा से भाजपा ने डॉक्टर राजेश वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, तो भाजपा छोड़ जिला मंत्री अमिता बागरी समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद आज समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना गुनौर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद दोनों ही राजनीतिक दलों में खलबली मची है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी और भाजपा दोनों ही दलों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा जिला मंत्री जो भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हैं, वो दोनों ही पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं घातक काम करेंगी। और इस बार समाजवादी पार्टी जो कभी अस्तित्व में नहीं थी, वो लगातार इस बार ये देखा जा रहा है कहीं ना कहीं भाजपा जिला मंत्री के आने के बाद से समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आएगी और विधानसभा पर अमिता बागरी दावेदारी कर रही हैं और जीत की हामी भर रही हैं। और हमारे साथ आज भाजपा में जो जिला मंत्री रही हैं अमिता बागरी, समाजवादी से जो दावेदार प्रत्याशी बनाई गई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी ने आपको अपना प्रत्याशी उम्मीदवार घोषित कर दिया है। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? पहले तो मैं आप सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, बधाई देती हूँ कि आप यहाँ पे आए और आपने मेरे से चर्चा की। चुनाव के मुद्दे जो मेरे लगातार इन 9-10 वर्षों में रहे हैं वही मुद्दे रहेंगे। यहाँ विकास के मुद्दे, हमारे यहाँ पे जो महिलाओं का रोज़गार का है वही मुद्दा मेरा रहेगा। युवाओं में जो हमारे यहाँ पे खेल कूद की प्रतिभाएं हैं उनको आगे ले जाना। यहाँ पे जो पलायन की समस्या है, फैक्ट्री होने के बाद भी जो यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए था वो उस फैक्ट्री में नहीं मिला। वही सारे मुद्दे हमारे यहाँ पे रहेंगे। किसान से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, पानी की और बिजली की समस्याएं, आप सबको पता है यहाँ पे डीपी की कितनी किल्लत रही है। मेरे द्वारा भी जब भी आप लोगों ने लगातार देखा तो मुझे सबसे ज़्यादा विधायक ना होते हुए भी सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर और डीपी की समस्याएँ सुलझानी पड़ी, जो जनप्रतिनिधियों को सुलझानी चाहिए। तो मेरे विकास के मुद्दे धरातल से जुड़े हुए हैं, महिलाओं से, युवाओं से और हमारे यहाँ के किसान भाइयों से और रोजगार से। देखा जा रहा है आपने भाजपा में रहकर लगातार सेवा की और भाजपा ने आप पर भरोसा नहीं जताया, डॉक्टर राजेश वर्मा को टिकट दी, तो कहीं ना कहीं इससे नाराजगी के कारण आपने भाजपा को छोड़ा है या कोई और वजह है? नाराज़गी तो नहीं कह सकती हूँ, दुख है मुझे, क्योंकि एक अपने यहाँ पे बुंदेलखंड में लोग महिलाओं का राजनीति करना अच्छा नहीं मानते हैं, और जब कोई महिला घर से निकल के राजनीति करती है या समाज सेवा करती है तो उसको भी लगता है कि अगर मैं यहाँ पे अपना समय दे रही हूँ तो आने वाली जो भी पीढ़ी है या जो भी महिलाएं हैं या लड़कियाँ हैं वो हमको देख के एक आइडल के रूप में मानेंगी और वो भी समाज सुधारक के रूप में आगे आएंगे। तो जब मुझे ही भाजपा ने समाज सुधारक नहीं समझा, लगातार मेरे यहाँ पे 10-12 वर्ष काम करते हुए, तो जब आप एक महिला को आगे आने का समय नहीं दे रहे हैं, और एक बार नहीं
कई बार मैंने जब भी आगे आने की कोशिश की पिछले पंचवर्षीय में, तो मुझे कह दिया गया अभी आपकी उम्र कम है, आप अभी अनुभवी नहीं हैं उतने। ठीक है, अपन ने तो भी पूरी जिम्मेदारी, 5 साल कांग्रेस के विधायक थे, हम लोगों ने भाजपा की तरफ से पूरा कार्य किया 5 साल, कोरोना हो या कोई भी आम जनमानस की समस्याएं रहीं। लेकिन जब आप महिला को मदद ही नहीं कर रहे, चांस ही नहीं कर रहे, मुझे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से बहुत उम्मीद थी कि वो हमारी लोकसभा के सांसद हैं, मुझे लगा वो महिलाओं का दर्द समझेंगे और एक महिला को आगे आने का मौका देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से वो नेतृत्व कर रहे थे। पर पूरी लोकसभा में एक भी महिला प्रत्याशी नहीं बनाया गया। यही सारे दुख के कारण थे। मुझे क्रोध या गुस्सा नहीं है, दुख जरूर है मुझे पार्टी को छोड़ने का, क्योंकि पार्टी अपने सिद्धांतों पे कार्य नहीं करती है। कहीं ना कहीं आपने अभी बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ये आपके द्वारा कहा गया था कि महंगी टिकटें और टूर्नामेंट से टिकट नहीं मिलती, ये क्या है पूरा? हाँ, इस चीज़ का मुझे खेद है, दुख भी है, क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं अपने बड़े भाई के रूप में मानती हूँ, एक पिता के रूप में मैंने उनको हमेशा देखा है और मेरे बहुत अच्छे फैमिली से संबंध थे। लेकिन जब मुझे ये सुनने में आया टिकट कटने के बाद कि उन्होंने कहा कि महंगे गिफ्टों से और टूर्नामेंट से टिकट नहीं मिलती, तो मुझे दुख हुआ, क्योंकि मुझे भी पता है इन चीज़ों से टिकट नहीं मिलती। लेकिन मेरी कमी एक बता दे पार्टी कि अमिता बागरी की यहाँ पे कमी थी, तो मैं उस चीज़ को मानने तैयार थी। लेकिन मेरी कमी ना बता के मेरे कार्य की ही निंदा की जाए तो उस चीज़ का कष्ट तो होता है। ये भी था कि आपने आरोप लगाया है कि भाजपा प्रत्याशियों पर कुछ रुपए लेन देन का कि विभागीय कर्मचारियों से आदेश पर क्या? हाँ बिल्कुल, आप पता कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इनका पिछला कार्यकाल था, उसमें भी कई इनके अधिकारियों से विवाद हैं। ये विधायक नहीं रहे तब भी इनके कई अधिकारियों से विवाद हैं, मीडिया में भी आए हैं वो विवाद। और ऐसे बहुत से इनके कार्यकाल हैं कि इनके टाइम पे बोलते हैं रोजगार सचिव हो, सेक्रेटरी हो, पटवारी हो, सभी प्रताड़ित थे। इनने एक यज्ञ कराया था, उस समय कहते हैं कि उसमें भी सेल्समैनों से इनने गेहूं तक का चंदा कर लिया था। समाजवादी पार्टी में आने के बाद आपको क्या लग रहा है कि विधानसभा के युवाओं का और सभी लोगों का कितना साथ आपके साथ रहेगा? कितनी लगभग मतलब जीत के लिए आप कितनी वोटों से अंतर से जीतेंगे? देखिए, जीत का यहाँ पे निर्णायक हमारा मतदाता है और मतदाता जो भी अभी तक निर्णय हुए हैं जीत के बहुत कम वोटों से हुए हैं। लेकिन पहली बार कोई महिला प्रत्याशी यहाँ पे खड़ी हो रही है और लगभग सारे प्रत्याशी पुरुष हैं, तो मुझे लगता है महिलाओं का, युवाओं का आशीर्वाद मिलेगा, मुझे प्रेम मिलेगा और वो भरपूर आशीर्वाद देंगे, क्योंकि मैं यहाँ की बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ। तो सभी लोग आशीर्वाद देंगे तो अधिक से अधिक मत से जीत के आएंगे। और रही बात ये चुनाव की, तो ये चुनाव में अगर कहूँ तो कुल मिला के यहाँ की जनता ही लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रही हूँ। ये कहा जा रहा है कि एक तरफ से कांग्रेस का जो प्रत्याशी है तो वो ये कहा जा रहा है कि व्यक्ति मतलब एक जाति समाज के लिए टारगेट किया था, कभी उन्होंने बीएसपी में रह के, और ये माना जा रहा है कि भाजपा प्रत्याशी पिछली बार हार गए थे। तो इस बार क्या जनता के बीच ये मध्यस्थता हो सकती है कि इस बार समाजवादी पार्टी का यहाँ प्रत्याशी हो? मैं आपको अभी भी कह रही हूँ कि ये जनता का चुनाव है और बिल्कुल ज़रूरी अच्छी बात है कि जनता निर्णय करेगी कि जनता को किसको चुनना है। और रही बात जो आप कह रहे हैं पिछली बार नकारा गया, तो राजेश वर्मा जी को नकारा क्यों गया वो खुद अपना आकलन कर लें, उनकी कमियां थी इसलिए उनको नकारा। और रही बात जो कांग्रेस के प्रत्याशी जिन्होंने वो एक स्लोगन चलाया था तिलक तराजू तलवार, सभी के संज्ञान में है, तो स्वाभाविक सी बात है जब आप किसी जाति वर्ग के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं तो अपन उनके पास जाते हैं तो उनके मन में खटास तो रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद जनता भरपूर रूप से अपनी बेटी को और बहू को आशीर्वाद देगी और इन दोनों से अच्छे रूप में एक प्रत्याशी के रूप में मुझे चुनेगी। और मैं निवेदन भी करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि इस बार एक बार आप महिला को भी चुन के देखें और उसका कार्यकाल देखें। देखा जा रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अस्तित्व में नहीं रही है, लेकिन आपको टिकट मिलने के बाद अपना प्रतिद्वंदी किसे मानती हैं, भाजपा प्रत्याशी या कांग्रेस? नहीं, मैं किसी को भी प्रतिद्वंदी नहीं मानती हूँ और यह सबको मानती हूँ, क्योंकि जब कोई मैदान में युद्ध के मैदान में उतरता है तो सब योद्धा होते हैं और जीतता उसमें एक ही विजय होता है। तो हम तो एक योद्धा के रूप में उतरे हैं और जनता हमारा जहाँ समर्थन करेगी वैसे हमें विजय बनाएगी। देखा जा रहा है कि कांग्रेस का वोट बैंक आदिवासी एरिया में कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, लेकिन इस बार एक अलग से नाम चल रहा था, टिकट ना मिलने के बाद भी अमिता बागरी का नाम चल रहा था। क्या वजह है कि लोग आदिवासी इलाकों में भी अमिता बागरी को जानते हैं? देखिए, ये तो मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ
कि उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, जनता ने, भगवान ने। जनता आज भी मुझे प्यार करती है। मेरी टिकट ना होने के बाद भी यहाँ की जो जनता थी वो लगातार चिल्लाती रही कि अमिता बागरी जी को टिकट दी जाए, टिकट में बदलाव किया जाए। पार्टी ने पुनर्विचार नहीं किया। जब मेरे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने मुझसे कहा कि आप चुनाव में आएँ, जब सबकी सहमति बनी तो चुनाव में हम आए और मुझे खुशी भी है कि लोग मुझे प्यार करते हैं। मेरी टिकट ना होने के बाद भी लोग मुझसे सहानुभूति रखते हैं। और एक बात होती है कि आप जब किसी के लिए कार्य करते हैं और किसी ऐसे वर्ग के लिए कार्य करते हैं जो बहुत शोषित वर्ग होता है, तो जब शोषित वर्ग के लिए आप एक उसके लिए खड़े होते हैं मुखिया के रूप में, तो वो भी आपके संग कंधे से कंधे मिला के खड़ा होता है। तो मैंने जब उस वर्ग के लिए कार्य किया तो वो मुझे आज प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं प्यार के साथ थोड़ी सी गुस्सा भी है। लोगों का ये भी मानना है कि अमिता भाभी या अमिता बागरी जी ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे केस भी हुए हैं कि जिसमें कहीं ना कहीं अमिता बागरी जी का नाम उछला है। इन केसों पर कैसे, जैसे कि ककरेहटी में कोई मामला दर्ज हुआ है या कहीं पे भी? नहीं, देखिए ये तो देखिए राजनीतिक षड्यंत्र है। ककरेहटी का मामला जो आप कह रहे हैं, ककरेहटी का मामला 2 गुटों का था, ठीक है, और मुझको मध्यस्थता करने भेजा गया पार्टी के द्वारा। मैं मध्यस्थता करने गई। मध्यस्थता जब दोनों गुटों में नहीं बनी और दोनों गुटों ने FIR कर दी, तो उसमें टारगेट आदरणीय वर्मा जी द्वारा मुझे करा दिया गया कि अमिता बागरी ने कराया। और अगर अमिता बागरी ने कराया तो फिर दोनों ही गुट क्यों साथ में प्रचार करते घूम रहे हैं? तो ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक स्टंट है जो हर कोई अपनाता है। आप खुद आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ ये गलत हुआ है और फिर आप राजनीति के लिए साथ में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये तो देखिए व्यक्तिगत लड़ाइयाँ लोग करते हैं और अपना ठीक कर लेते हैं और तीसरे को टारगेट कर देते हैं। यदि आपको यहाँ विधानसभा की जनता ने विधायक बना के भेजा तो क्या ऐसे कार्य रहेंगे जो आपके मन में अभी से हैं कि विधानसभा में होने चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ की जनता आशीर्वाद देके मुझे विधानसभा पहुँचाती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस विधानसभा का नाम मध्य प्रदेश में बहुत गर्व से लिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आपने देखा है कि चाहे बच्चे हों, पढ़ाई में हो, खेल कूद में, सब आगे हैं, तो इनको आगे ले जाना। मैंने आपको पहले भी कहा था, महिलाओं से जुड़ा हुआ रोज़गार लाना, किसानों की जो समस्याएं हैं वो सुलझाना, और हमारे यहाँ पे जो पलायन की समस्या है उसको दूर करना। और यहाँ की जो भी अपने छोटे छोटे कार्य हैं मैंने अपने द्वारा किए। आपने देखा होगा गायों का, मैंने यहाँ पे आज 6-7 साल पहले एक मुहिम चलाई थी, तो लोग मेरे ऊपर हंसते थे कि ये गायों को, रोड में बैठी गायों को रेडियम लगाती है, इसका दिमाग खराब हो गया है। उसको देख के और लोग जागृत हुए। आपके यहाँ पे नगर परिषद जागृत हुई, हमारे गुनौर नगर परिषद जागृत हुई। तो गायों से जुड़ी हुई जो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे गौ सदन तो हर कोई बनवा लेता है और फिर वो संचालित नहीं होते हैं। आज भी अपने यहाँ पे इतने गौ सदन कांग्रेस कार्यकाल में बने, लेकिन आज बंद पड़े हुए हैं। मैं चाहती हूँ वो चालू हो, और अगर वो चालू सुचारू रूप से हो जाते हैं तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो हमने स्टडी की हैं, जैसे मैं दिल्ली में भी और गुजरात में कुछ समय रही हूँ, मैंने वहाँ पे स्टडी किया, वहाँ पे देखा है, उनसे जुड़े हुए बहुत सारे रोज़गार हैं जो हम महिलाओं के लिए ला सकते हैं और गायों की रक्षा भी कर सकते हैं। जैसे कि ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं क्रिकेट टूर्नामेंटों के माध्यम से अमिता बागरी जी फेमस हुई हैं, तो क्या ये राजनीति के उद्देश्य से क्रिकेट टूर्नामेंट हुए या पहले से लगन थी क्रिकेट के प्रति? नहीं, देखिए, मुझे खेल के प्रति और टूर्नामेंट के प्रति पहले से लगन थी और बचपन से उस चीज़ से जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे भाई लोग सब लोग खेलते थे, वो चीज़ देखी है। और जब मुझे यहाँ के युवाओं ने कहा कि हमको भाभी उचित मंच नहीं मिलता है अपनी प्रतिभाओं को निखारने का, तो हमने इसकी शुरुआत आज से 4-5 साल पहले एक टूर्नामेंट करा के की। जब उसको सबने सहयोग किया और उसमें फिर हम लोगों ने कहा कि भाभी हम लोगों को पंचायत स्तर के लोगों को निकलने नहीं मिलता, हमने दूसरे पंचवर्षीय मतलब दूसरे कार्यकाल में किया तो पंचायतों से टीमें उठाई। और जब हम उनको टीमें उठाते थे, आप माने यहाँ के युवाओं को जब मैंने देखा है गाँव-गाँव से टीमें पंचायतों से उठाई गई, उनको उचित किट ना मिल पाना, उनको चीज़ें पता ना होना, और जब वो एक्सपीरियंस क्रिकेटरों के संग खेलते थे और जब उनको उचित मंच मिलता था तो उनकी प्रतिभाएं और निखरती थी। तो राजनीतिक स्टंट तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत खुशी मिलती थी। 1 महीने का टूर्नामेंट चलता था तो वो मेरे लिए एक त्यौहार के जैसा था। आपके टूर्नामेंट के बाद वीडी शर्मा जी जो यहाँ के क्षेत्रीय सांसद हैं, उन्होंने
नगर अमानगंज में एक स्टेडियम की घोषणा की थी बनवाने, वो आज भी अधूरी पड़ी है, तो उसको कैसे मानती हैं? जी, मेरे ही टूर्नामेंट में आदरणीय भाई साहब ने घोषणा की थी बाउंड्री बॉल की, मुझे याद है, और करीबन फरवरी में 2 वर्ष हो जाएगा, जो पूर्ण नहीं हुई है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ सभी खिलाड़ियों से और सभी जनता से। अगर मैं विधायक बन के आती हूँ इस विधानसभा से तो उस कार्य को मैं स्वयं पूरा कराऊंगी। इतने 10 साल आपने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, तो क्या अपने आप को ठगा महसूस आज कर रहे हैं? ठगा महसूस तो नहीं बोलूँगी, दुख है मुझे बहुत। धन्यवाद। और ये थी हमारे पास समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो गुनर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव लड़ रही हैं, अमिता बागरे जी।